वेलकम टू स्टडी लॉजिक। आज का हमारा टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वापस वही मैट्रिक्स आए, तो इस तरह के मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी ट्रांसपोज लेना कैसे है, मेरी एक वीडियो है, आपको इस वीडियो के एंड पर भी मिल जाएगी। मेरे चैनल पर सर्च करें ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो वहाँ पर मैंने ट्रांसपोज के बारे में बताया है, आपको वहाँ से मदद मिलेगी। अब एग्जांपल देते हैं, मैट्रिक्स ए है मिसाल के तौर पर, इसकी एंट्रीज है 2 3 3 2। इसका ट्रांसपोज लेते हैं रोज़ को कॉलम में और कॉलम्स को रोज़ में चेंज करके। इधर ट्रांसपोज लिए, इसकी एंट्री सी 2 3 3 2, रोज़ को कॉलम में चेंज किया, 2 3 कॉलम को रोज़ में, एक ही बात। अब इस रो को भी कॉलम में चेंज कर दिए। अब देख रहे हैं कि ट्रांसपोज तो ले लिए मगर इस पर फ़र्क कोई नहीं पड़ा। मैट्रिक्स के एंट्रीज चेंज करने के बाद भी मैट्रिक्स उसी तरह ही है, इसलिए इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। देखते हैं मैट्रिक्स भी है, मगर इसमें कंडीशन ये याद रखनी है कि मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होनी चाहिए। मैट्रिक्स भी है, ये भी 3 बाय 3 है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसकी एंट्रीज है 2 3 5 3 1 6 5 6 7। इसका ट्रांसपोज लेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, 2 3 5 एक कॉलम में आ गई, दूसरी रो 3 1 6, इसको भी कॉलम में चेंज करेंगे 3 1 6। थर्ड रो 5 6 7, इसे भी कॉलम में चेंज कर दी है, तो इसका ट्रांसपोज आ गया। मगर आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोज लेने के बाद भी इस पर फ़र्क नहीं पड़ा, जैसे मैट्रिक्स पहले थी वैसे ही रही है। इस तरह की मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। थर्ड एग्जांपल है, ये भी 4 बाय 4 यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसकी एंट्रीज है 1 2 6 -5 7 5 8 9 5 -4 2 6 3 9 7 7। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज किया है, फिर सेकंड रो को कॉलम में चेंज किया है, फिर थर्ड रो को कॉलम में, फिर फोर्थ रो को कॉलम में। अब देख सकते हैं इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जैसे मैट्रिक्स पहले थी वैसे ही ट्रांसपोज लेने के बाद भी है। ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एग्जांपल है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में दो बातें याद रखनी है। एक तो मैट्रिक्स, सबसे पहली कंडीशन है कि मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं होती, सबसे पहले मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। दूसरी कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद भी वही मैट्रिक्स आए, जैसे एंट्रीज थी वैसे ही हो, उनकी पोजीशन वही हो, यानी इनमें मैट्रिक्स जैसे शुरू में थी वैसे ही आ जाए ट्रांसपोज लेने के बाद, तो उस तरह की मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। ए यानी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a, यानी ए का ट्रांसपोज लें और साथ में नेगेटिव आना चाहिए। ए के साथ जो रियल मैट्रिक्स थी उसके साथ नेगेटिव आना चाहिए। अब देखते हैं कैसे। अब मिसाल के तौर पर एक मैट्रिक्स है ए, ये 3 बाय 3 ऑर्डर की यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। फर्स्ट कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स है, फिल है 0 -4 1 4 0 -3 -1 3 0, ये इसकी एंट्रीज हैं। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लिए रो को कॉलम में चेंज करेंगे। फर्स्ट रो है, इसको कॉलम में चेंज किया, 0 -4 1 0 -4 1 चेंज होगी। सेकंड रो 4 0 -3, इसको भी कॉलम में चेंज करेंगे। अब इसको चेंज किए 4 0 -3 होगी। थर्ड रो -1 3 0, इसको भी कॉलम में चेंज किया, -1 3 0। अब आप देख सकते हैं ट्रांसपोज लेने के बाद जो रियल मैट्रिक्स थी उसमें जो जिन एंट्रीज के साथ माइनस नहीं था, अब ट्रांसपोज लेने के बाद उन एंट्रीज के साथ माइनस आ गए, माइनस का साइन आप देख सकते हैं ये। अब इस माइनस के साइन को जब कॉमन लेंगे, इस नेक्स्ट स्टेप में कॉमन लिया है, इसको कॉमन ले लिए, माइनस जिनके पास था माइनस कॉमन लिए, तो जिनके पास माइनस नहीं था उनके पास माइनस है। जैसे आप जानते हैं अगर इसके पास माइनस है, ये माइनस दोबारा अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 0 4 -1 -4 0 3 1 -3 0। जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा ये -4 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो दोबारा ये ए का ट्रांस, जैसे ये इस स्टेप में मैट्रिक्स थी वो बन जाएगी। इसलिए -1 कॉमन लिए, -1 कॉमन लिए तो ये मैट्रिक्स वैसी बन गई जैसे शुरू में मैट्रिक्स थी। तो इसलिए यहाँ पे ए
वापस आ गए, यानी मैट्रिक्स ए को ज़ाहिर कर रहा है। मैट्रिक्स ऐसी थी। इस स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन फर्स्ट मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन ए का ट्रांसपोज लें तो उसके साथ वापसी पे माइनस आना चाहिए, बाहर माइनस आना चाहिए। ये स्क्यू सिमेट्रिक की पहचान है। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।